अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी सूजी के हलवे की रेसिपी और हम इसे बहुत ही ख़ास तरीके से बनाने जा रहे हैं। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर 1 पाव सूजी। और सूजी को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। छानने के बाद ही आपने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को रखा है बिल्कुल लो पर और हम यहाँ पर सूजी को करेंगे ड्राई रोस्ट। और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसकी बुनाई करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। जब तक इसमें से हल्की सी खुशबू आना स्टार्ट होगी तब हम इसमें घी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सूजी की बुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए थे। और यहाँ पर अब मैं तकरीबन आधा कप के बराबर यहाँ पर हम घी ऐड करेंगे। और आधा कप घी ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने एक और चीज़ ऐड करनी है। तो इस वजह से यहाँ पर आधा कप घी मैंने ऐड किया है। और इसकी बुनाई करते हुए मुझे यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए थे और हल्का हल्का सा इसका सुनहरी कलर आ गया था। और यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किए हैं तकरीबन 2 से 3 छोटी इलायची। आप इसके दाने निकाल के अंदर डाल दें और साथ अगर विदाउट आप उसको दाने निकाले बगैर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसकी बुनाई हमने करते जाना है तकरीबन 3 से 4 मिनट मैं इसे मज़ीद दूंगी। एक अच्छा सा इसमें कलर आना चाहिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसकी बुनाई करनी है। और बहुत ही खुशबू अच्छी आने स्टार्ट हो गई थी यहाँ पर। और यहाँ मैंने तकरीबन इसमें 1.5 कप के बराबर चीनी ऐड की है। चीनी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आपको यहाँ पर लगेगा कि शायद इसमें घी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अहम चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास थी तकरीबन आधा कप के बराबर देसी घी की छिज्जी। इसे हम तो बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे कुछ और भी बोलते होंगे। तो देसी घी जब निकाला जाता है तो उसके नीचे जो एक अच्छी खासी तह बैठ जाती है, तो उसको आप वेस्ट नहीं करें। उसमें एक तो उसमें बहुत ही अच्छा खासा देसी घी होता है। तो आप इस तरह से अगर उसे हलवे में यूज़ करें तो बहुत ही टेस्टफुल उसका जायका आता है। आप बहुत सी चीज़ें उससे तैयार कर सकते हैं। आप सूजी के लड्डू तैयार कर सकते हैं और सूजी के हलवे में आप ऐड कर सकते हैं। और बहुत सी मिठाइयाँ भी तैयार की जाती हैं। तो इस तरह से आपने उस चीज़ को वेस्ट नहीं करना। हम इस तरह से इस्तेमाल अगर इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट जो है वो हलवे में आएगा। और हाँ, आपने ख्याल ये रखना है कि बहुत ज़्यादा जो ब्लैक हो जाता है वो हिस्सा आपने उसमें ऐड नहीं करना। और जहाँ आपको लगे कि थोड़ा सा ब्लैक कोई शेड अंदर रह गई है किसी चीज़ की, तो उसे आप निकाल लें बाद में। तो बस इसकी अच्छी तरह से बुनाई हम इसलिए कर रहे हैं कि जो मैंने यहाँ पे फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से जो भी उसका पोर्शन है, जो भी एक एक पीस है, वो अच्छी तरह से उसका हलवे के साथ मिक्स होना चाहिए। तो आँच को यहाँ पर मैंने बिल्कुल लो पर ही रखा हुआ है। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1.5 कप के 1.5 गिलास के बराबर पानी। और पानी ऐड करने के बाद इसे स्पून की मदद से हम हल्का हल्का सा मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। और जहाँ पर लगे कि आपको थोड़ा सा घी का कोई हिस्सा ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पे आपको लगे कि ब्लैक शेड है और वो हलवे में बुरी लगेगी, तो आप उसे चम्मच की मदद से निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ वो अगर आपके मुंह में भी आता है तो बहुत अच्छा टेस्ट उसका आएगा, क्योंकि वो एक देसी घी का बिल्कुल हमने वो नीचे से उसकी लेयर को उतारा होता है, तो बहुत ही उसके अंदर टेस्टफुल वो चीज़ होती है।
तो बस यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा मिक्स किया था और थोड़ा सा ये पकना यहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो मैंने यहाँ पर इसको कवर करके रख दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर, दम वाली फ्लेम जो होती है उस पर आपने रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो हलवा है बहुत ही अच्छा फूल कर बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। उसने साइड से जो घी है वो भी छोड़ दिया है। तो बहुत ही इसका टेस्टफुल, एक तो कलर भी इसका बहुत अच्छा आया है और उसका जायका बहुत अच्छा बनेगा। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। और नट्स वगैरह आप इसमें ऐड कर सकती हैं। अगर आप नट्स वगैरह नहीं ऐड करना चाहते तो बगैर नट्स के भी बहुत मज़े का लगेगा। तो मैंने इसे डिश आउट कर लिया था। होप सो आपको ये आज की ज़बरदस्त सी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।